नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। इस वक्त सियासी गलियारे में एक बेहद बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। इस खबर से सबसे पहले रूबरू कराते हैं आपको। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। इस वक्त की बेहद अहम खबर। कल दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। कल दिल्ली में मुख्यमंत्री का भी दौरा है और डिप्टी सीएम भी अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की बेहद ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा होगी। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। किसान आंदोलन पर एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे अहम खबर, दुष्यंत चौटाला अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। कल दिल्ली में यह मुलाकात हो सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि जेजेपी के बाकी विधायकों की भी मुलाकात हो सकती है अमित शाह से। जेजेपी के जो बाकी विधायक हैं वो भी मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर जिससे हम लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं। किसान आंदोलन का मसला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 47 दिन से प्रदर्शन लगातार किसानों की तरफ से दिल्ली की सरहद पर, और इस बीच जननायक जनता पार्टी पर भी काफी दबाव है, पॉलिटिकल भी, और हरियाणा के मार्फत भी बहुत ज्यादा विवाद है, बहुत ज्यादा एक दबाव भी है दुष्यंत चौटाला पर और उनकी पार्टी पर। इस बड़ी खबर के बाद कुछ और अहम खबरों से रूबरू कराते हैं। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त और तल्ख रुख अपनाया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसान कानून वापस कराना चाहते हैं जबकि सरकार मुद्दों पर बात करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि समिति बनाएंगे और समिति की बातचीत जारी रहने तक कानून के अमल पर स्टे करेंगे। हालांकि ये सिर्फ अभी बातें हैं, इस तरह के आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है, क्योंकि नवे दौर की बातचीत के बाद भी किसान खाली हाथ हैं। देश का किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार कानूनों में संशोधन करने को तैयार है। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर करीब 47 दिनों से डटे हजारों किसान खुले आसमान के नीचे बिताने को मजबूर हैं। वहीं किसानों की दुर्गति को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है। कृषि कानूनों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम मसले का सर्वमान्य समाधान चाहते हैं। यही वजह है कि हमने पिछली बार केंद्र सरकार से कहा था कि क्यों नहीं इस कानून को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दें। आप बताइए कि कानून पर रोक लगाएंगे या नहीं तो हम लगा देंगे। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है हम उससे निराश हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसान आंदोलन को हैंडल करने वाले तरीके से बेहद नाराज है। कोर्ट ने कहा कि हमें यह भी नहीं मालूम कि आपने कानून को पास करने से पहले किस तरह की प्रक्रिया का पालन किया। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय में किसानों के प्रोटेस्ट को लेकर, किसान फार्मर्स बिल को लेकर सुनवाई हुई। उनमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस के शुरुआत में साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं, पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक इतनी पिटीशन हो चुकी हैं, इतना टाइम लग चुका है, इतने किसान मर चुके हैं, कुछ तो सुसाइड कर चुके हैं, बारिश हो चुकी है, मौसम कितना ठंडा है। इन सब बातों के बावजूद भी वार्ताएं चल रही हैं, डायलॉग चल रहे हैं, 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही? क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं? इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन कानूनों पर रोक लगाने की ऑर्डर पास करने जा रहे हैं, ऑर्डर पास करेंगे जिससे रोक लगाई जा सके। किसान मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब आदेश पारित होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि हम नहीं समझते कि आपने सही तरीके से मामले को हैंडल किया। कोर्ट ने कहा कि हम अभी कानून के मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी चिंता मौजूदा ग्राउंड स्थिति को लेकर है, जो किसानों के प्रदर्शन के चलते हुआ है। वहीं किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण कानून कैसे संसद में बिना बहस के ध्वनिमत से पास किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर कानून पर रोक लगा दी जाती है तो क्या किसान प्रदर्शन स्थल से अपने घर को लौट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान कानून वापस कराना चाहते हैं, जबकि सरकार मुद्दों पर बात करना चाहती है। हम अभी समिति बनाएंगे और समिति की बातचीत जारी रहने तक कानून के अमल पर हम स्टे करेंगे।
और ज्वाइंट कमेटी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइंट कमेटी का भी गठन करेंगे, जिससे ज्वाइंट कमेटी बने और वो किसानों के कुछ 400 संगठन है, 500 संगठन है, कितने संगठन है अक्रॉस द इंडिया धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर तो दिख रहे हैं कुछ, लेकिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उन धरना प्रदर्शन को करते हुए, उन सब बातों को लेते हुए एक ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे कि उसमें ज्वाइंट कमेटी में उनकी बात रखी जाए, उनको समझा जाए, उनकी बात हो, जिससे सारा कुछ समाधान निकाल सके। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं इस समस्या का समाधान हो। बहुत प्रसन्नता की बात थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान शीघ्र जल्दी से जल्दी चाहते हैं। हाँ, किसान कमेटी, इस बारे में हम अपने क्लाइंट से, हम अपने किसान संगठनों के नेताओं से बात करेंगे कि वो कमेटी में, और उन्होंने कहा कि आप पता करें, बात करें कि किसान संगठन है वो लोग कमेटी में जाना चाहते हैं, कमेटी में जाएंगे, उनकी क्या शर्तें होंगी। अब सरकार, अटॉर्नी जनरल का किसानों की एक ही मांग होती है कि ये कानून खत्म होने चाहिए। अगर किसानों की, मैं कहता हूं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर किसानों की मांग है कि ये कानून खत्म होने चाहिए और आप कह रहे हैं किसानों के हित के कानून है, तो ये कानून क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को सीजेआई ऐसे बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने किसानों के मसले पर सुनवाई की, क्योंकि केंद्र और किसान संगठनों के बीच अगली बैठक 15 जनवरी को होनी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की राय बेहद अहम हो जाती है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को 47 दिन हो चुके हैं। वहीं तमाम किसान संगठन आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। किसान आंदोलन अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कई जवाब भी केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए, कई जवाब तलब भी किए गए थे। तो वहीं हरियाणा के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद जो कुछ कहा वो भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सख्त दिखाई दिया। अदालत ने कहा कि आंदोलन में किसानों की जान जा रही है, ऐसे में सरकार अभी इन कानूनों पर रोक लगाएगी या फिर अदालत ही आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को अब कमेटी के हाथों में सौंपने का फैसला लिया है। मंगलवार को कमेटी की रूपरेखा तय की जा सकती है, लेकिन इन सब से परे हरियाणा के नेताओं का रुख बदल गया है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि चौथा कानून लाया जाए। मैं पहले भी कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि किसानों की मांग जायज है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मैं तो शुरू से ये बात कही है। आपने 14 अगस्त का अगर मेरा ट्रिब्यून का आर्टिकल पढ़ा हो तो मैंने कहा भाई 3 कानून लेके आए हैं तो चौथा साथ ले आए कि एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा उसको पनिशेबल इन लॉ कर दो, उसको अपराध में सजा का प्रावधान कर दो। मैं शुरू से कह रहा हूँ वही बात आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी तो वही बात कही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फैसला देगा जिससे आगे रास्ता निकलेगा। सुनवाई पूरी होने के बाद मैं अपनी बात रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई करके और आज भी की है। उन्होंने कल के लिए भी दोबारा से बुलाया है और मुझे लगता है कि कल कोई ना कोई अपना जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा उस हिसाब से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। सुप्रीम कोर्ट इसका जब निर्णय देगा तभी उस पर बातचीत करेंगे। आज क्योंकि सुनवाई चल रही है इसलिए सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। बात यही खत्म नहीं होती। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा कहती हैं कि कानूनों को होल्ड सरकार को करना चाहिए था, लेकिन न सरकार ने कानून होल्ड किए न ढंग से बात की। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये तीनों कानून अभी होल्ड करें। कहीं ना कहीं दिखता है कि कानून होल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार को करना चाहिए था बातचीत करने के दौरान, लेकिन सरकार ने ना कानून होल्ड किए, ना उन्होंने बातचीत कोई ढंग से की, ना उन्होंने सिचुएशन को समझा जो हमारे लाखों किसान आज के दिन सड़क पर हैं। तो हर तरह से हर फील्ड में सरकार का टोटल फेलियर रहा है। अब किसानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की चिंता भी सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ रही है। कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट को सेटअप करनी पड़ रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है जो कि ये सरकार को करना चाहिए था। तो इन तीनों बातों से साफ जाहिर होता है कि ये सरकार टोटली पूरी तरह से नाकाम रही है, विफल रही है। गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सरकार और किसानों के बीच ना बनती बातचीत के इस दौर में
सुप्रीम कोर्ट कोई स्थायी समाधान निकाल कर इस आंदोलन को खत्म कैसे करेगा, इसका इंतजार सबको है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर करनाल के कैमला में हुड़दंग के बाद हरियाणा के नेताओं के बीच बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए विपक्ष कैसे सरकार को घेर रहा है, तो सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जा रहा है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जिद पर अड़े लोगों को समझाने के लिए बीजेपी ने प्रदेश भर में किसान संवाद कार्यक्रमों की शुरुआत की। पहला आयोजन दक्षिण हरियाणा के नारनौल में हो चुका है। दूसरा आयोजन रविवार को उत्तर हरियाणा के कैमला में आयोजित होना था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हेलीकॉप्टर के लैंड होने से पहले ही वहां हुड़दंग मच गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में मौजूद न हो सके, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से इसका जिम्मेदार विपक्ष को ठहराया और कह दिया लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, किसानों को भड़काया ना जाए। मैं ये अपील उनको करता हूं कि कम से कम जो भड़काने का काम वो कर रहे हैं वो न करें, शांति हो जाएगी। वरना हर दिन जो उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, मैंने तो कल नाम लेके कहा है। और हम अगर कोई बात जाकर के कहते हैं तो एक लोकतंत्र के अंदर हमारा अपना अधिकार भी है, हम जाकर कह रहे हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो, शांति बनी रहे, इसके लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। और इसके लिए मैं कांग्रेस के लोगों को निवेदन भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि कम से कम किसान जो कुछ करें, उनके लीडर जो कुछ करें, तथाकथित जो नेता उनके जो कुछ करें, लेकिन कम से कम उकसाने का काम वो न करें। इसी से बहाली, शांति बहाली होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम के दौरान मचे हड़कंप ने हरियाणा के सियासी दिग्गजों को एक बार फिर से बयानबाजी का मौका दे दिया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विरोध पर हुड्डा कहते हैं कि राजनीति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, सरकार को कोई भी उकसाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति में अहंकार को कोई स्थान नहीं होता है। जब वहाँ विरोध होगा तो सरकार को टकराव से बचना चाहिए और कोई भी उकसाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, जिस उससे स्थिति बहुत गंभीर है। बात यहीं तक सीमित नहीं थी। एक एक कर कांग्रेस के नेताओं ने सरकार का घेराव करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने तो ट्वीट कर सीएम से इस्तीफे की मांग भी की और लिखा कि करनाल के कैमला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसान एकता जिंदाबाद की सभा का कड़ा विरोध और सभा में तोड़फोड़ होना यह दर्शाता है कि वह हरियाणा की जनता का विश्वास खो चुके हैं। उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आधी से ज्यादा कांग्रेस सरकार पर हमला करने लगी तो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा कैसे पीछे रहती। उन्होंने कहा कि अगर 3 कृषि कानूनों पर इतना भरोसा है तो कार्यक्रम में किसानों को ओपन इन्विटेशन देना चाहिए था। आज जो हुआ है बहुत ही दुखदाई है, पीड़ादायक है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत करने की कोशिश की। वहाँ पर जो किसान पहुँचे, अगर आप उनको कुछ बात सुनाना चाहते थे तो आपने किसानों को वहाँ पर अलाउ करना चाहिए था। और अगर आपको इतना विश्वास है अपने 3 कानूनों पर कि ये सही हैं, तो आप उस मौके का फ़ायदा उठाकर किसानों को वहाँ पर बिठाते, बाकायदा ओपन इनविटेशन देना चाहिए था। अपने हरियाणा के किसान मजदूर को वहाँ बिठाते, उनसे बात करते, उनको विश्वास दिलाते कि ये उनके हित में है। अब कांग्रेस के तेज होते हमलों पर बीजेपी के नेताओं को भी सामने आना पड़ा और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कह दिया कि जो भी हुआ वो बेहद गैर जिम्मेदाराना था। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। देखिए, मैं तो इनको जिम्मेदार मानता हूँ। बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था इनका, और ये जिस प्रकार से हुड़दंग मचाने का काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर से सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री के बाद प्रथला से विधायक नैनपाल रावत ने तो इस घटना के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बता दिया और कह दिया ये घटना लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, ये लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसका गला घोटने का काम विपक्ष के जो पार्टी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई सीएम हमेशा रहते हों। जब हम विपक्ष में थे तो हमने कभी किसी मुख्यमंत्री को या मंत्रीगण को या किसी जनता के जो नुमाइंदे चुने जाते हैं उनको इस तरह के कारनामे उनके साथ हमने नहीं किए, उनका हमने अपमान नहीं किया। विपक्ष के लोगों द्वारा ये जो उपद्रव फैलाया गया है निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि ये सदा किसी की एक ही सरकार नहीं रहती। कल जिन लोगों ने ये किया है उनकी भी सरकारें होंगी। अगर ऐसे होता रहेगा तो ये जनप्रतिनिधि किसी सूरत में जो ना
अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर पाएंगे। आंदोलन करना, धरना देना और अपनी बात कहने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार उनकी बातें सुन रही है, तो यकीनन किसान को भी सरकार की हर बात को उतनी ही संजीदगी और शांति से सुनना चाहिए जिस तरह सरकार सुन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर इनेलो नेता अभय चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है और साफ कर दिया है कि 26 जनवरी तक अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसी चिट्ठी को उनका इस्तीफा समझा जाए। भारत सरकार इन 3 काले कानूनों को 26 जनवरी 2021 तक वापस नहीं लेती तो इस पत्र को विधानसभा से मेरा त्याग पत्र समझा जाए। इनेलो नेता अभय चौटाला ने वही किया जिसे करने का दावा उन्होंने 3 दिन पहले किया था। उन्होंने कहा था कि वो 27 जनवरी को इस्तीफा दे देंगे अगर मसला 26 जनवरी तक नहीं सुलझा तो। लेकिन अभय चौटाला ने आज ही अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को भेज दिया और लिख दिया कि 26 जनवरी को या तो फैसला होगा या फिर 27 से हम विधायक नहीं। 26 तक अगर बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो इस्तीफे की कॉपी मैं आज भी भेज रहा हूं। उसमें साफ लिखा है मैंने कि 26 तक मेरी इन किसानों की बात को मान लिया तो ठीक है, नहीं मानोगे तो अन्यथा 27 तारीख को मेरा इस्तीफा जो स्वीकार कर दिया जाए। किसानों के हक में आवाज तो तमाम नेताओं, विधायकों और मंत्रियों ने बुलंद की, लेकिन विधायक पद छोड़ देने तक को तैयार अभय चौटाला जैसा जिगरा किसी में नहीं था। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में साफ लिखा कि भारत सरकार इन 3 काले कानूनों को 26 जनवरी 2021 तक वापस नहीं लेती तो इस पत्र को विधानसभा से मेरा त्याग पत्र समझा जाए। चिट्ठी के बाद भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार खुद अभय चौटाला की जुबान सुन लीजिए किसानों के हक में उनकी 2 डूब। 26 तक अगर बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो इस्तीफे की कॉपी मैं आज भी भेज रहा हूं। उसमें साफ लिखा है मैंने कि 26 तक मेरी इन किसानों की बात को मान लिया तो ठीक है, नहीं मानोगे तो अन्यथा 27 तारीख को मेरा इस्तीफा जो स्वीकार कर दिया जाए। और 27 को सब हम जाके इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता जी को, स्पीकर साहब को दे करके आऊंगा। अभय चौटाला ने जो किया वो हर किसी के बस का नहीं है। किसानों के हक में आने की बात तो सब करते हैं, लेकिन वाकई में कौन किसानों के साथ है यह अभय चौटाला ने साफ कर दिया और बता दिया कि 26 जनवरी तक या तो फैसला आएगा या वो विधायकी छोड़ देंगे। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सिवर, सिरसा से नंद सेठी की रिपोर्ट। कृषि कानूनों को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है और सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। हरियाणा की राजनीति इस वक्त सियासत के उस दौर से गुजर रही है जहां सत्ता में काबिज बीजेपी को न सिर्फ विपक्ष के हमलों से बचना है बल्कि किसान आंदोलन में सुलह का रास्ता भी निकालना है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को आंदोलन के बहाने कटघरे में खड़ा कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस और वामपंथियों पर सीएम के आरोप पर बयान दिया और कहा कि सरकार अपनी कमजोरी दूसरों पर डालना चाहती है। ये कृषि कानून हम तो नहीं लेके आए ना, तो जिम्मेवार तो वो है ना जो लेके आए। अपनी कमजोरी दूसरे कंधे पे डालना चाहते हैं। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि डीजल की कीमत जो बढ़ रही है, सरकार को किसानों की मदद के लिए वेट को वापस लेना चाहिए। किसान क्यों सड़कों में बैठा है? क्योंकि लागत तो बढ़ा दी है। हमारे समय में तो डीजल सबसे सस्ता था हरियाणा, ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे टैक्स था। अब टैक्स पे टैक्स और वैट भी डीजल पे जो 9.24 था हमारे समय में, ये अभी 18% कर दिया। इस सरकार को तो जो है लागत कम करनी चाहिए, कम से कम वैट तो वापस ले।
किसान की कहीं तो मदद करें। बेरोजगारी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर हरियाणा सरकार पर तंज कसा और कहा कि हरियाणा में आज हर तीसरा आदमी बेरोजगार है। आज बेरोजगारी में जो हरियाणा ब्रेक हो गया है 32.5, इसका मतलब हर तीसरा हरियाणवी जो है बेरोजगार है। सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। इस सवाल के जवाब में हुड्डा कहते हैं कि कांग्रेस इसका नेतृत्व नहीं बल्कि इसका समर्थन जरूर कर रही है। कांग्रेस इसका नेतृत्व नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है, क्योंकि मैं कह चुका ये कानून जो है किसान के हित के नहीं है और ये तुरंत वापस होने चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कृषि कानूनों को लेकर सरकार का घेराव कर रहे हैं और सिर्फ हुड्डा ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक। सीएम ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी, साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किसान आंदोलन के मसले को लेकर तंज भी कसा। हरियाणा सरकार लगभग हर महीने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक करती है और एक बार फिर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद सीएम ने बताया कि 18 आइटम्स आज बैठक में थी, जिसमें से 4 आइटम्स रद्द या डेफर की गई हैं। 14 आइटम्स जो मंजूर की है वो करीब 1800 करोड़ की खरीद थी। हाई पावर परचेज कमेटी होती है क्योंकि हर एक विभाग के कुछ न कुछ जो आइटम्स होती हैं उसकी खरीद करनी होती है, तो आज चेयरमैन के नाते मैंने उसकी अध्यक्षता की। 18 आइटम्स उसमें आज थी। 4 आइटम्स तो ऐसी हैं जो या तो डेफर की गई हैं या 1-2 रद्द की गई हैं रिटेंडर करने के लिए। जो 14 आइटम आज क्लियर की हैं उसमें लगभग 1800 करोड़ रुपए की ये सब आइटम्स थी और इसमें कुछ आइटम्स ऐसी थी जो पिछली बार के जो रेट कॉन्ट्रैक्ट थे उससे भी सस्ते रेट इस बार हुए हैं। लगभग 150 करोड़ रुपए की उसमें बचत हुई है। किसान आंदोलन इस वक्त हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है। न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश की निगाहें इस आंदोलन पर टिकी हुई हैं और ऐसे में इस आंदोलन पर राजनीति ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। हुड्डा के आरोपों पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया और कहा कि लगातार पहले भी हरियाणा सरकार ने केंद्र से मिलकर मसले को सुलझाने का प्रयास किया है। हुड्डा अगर मुझसे इस तरह की अपेक्षा करते हैं तो अच्छी बात है। मैं हुड्डा से अपेक्षा करता हूं कि वो इस विषय को ठीक करने की दिशा में आगे बढ़े, किसान को उकसाए नहीं। लगातार पहले भी करता रहा हूं और अच्छी बात है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रकार की बात मेरे से अपेक्षा करते तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन मैं अपेक्षा उनसे करता हूं कि इस विषय को किसी तरीके से ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ें, उनको उकसाएं नहीं। इतनी बात मेरी ओर से। धन्यवाद। इन दिनों बैठक कोई भी हो, लेकिन कोई भी नेता या मंत्री किसान आंदोलन पर एक दूसरे पर आरोप मढ़ने से पीछे नहीं हट रहे। सीएम पर हुड्डा के आरोपों का मनोहर लाल ने बखूबी जवाब दिया, लेकिन समस्या वही है कि आंदोलन खत्म होगा तो कैसे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। ये अपने आप में एक बेहद संजीदा सवाल है कि ये आंदोलन खत्म होगा तो कैसे खत्म होगा, क्योंकि किसान अपनी बात रख रहे हैं, सरकार की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है, अदालत तक मामला जा चुका है और अदालत की तरफ से अलग अलग तरह से टिप्पणी की जा रही है। 15 तारीख की बैठक और इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, क्योंकि अदालत का भी जो रुख है वो सरकार के पक्ष में जाता दिख नहीं रहा। ऐसे में किसानों का आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये भी किसानों को तय करना है और सरकार बार बार संशोधन की ही बात कर रही है। तीनों कानून को निरस्त करने की बात सरकार की तरफ से की नहीं जा रही है। ऐसे में अदालत की तरफ से जब ये कहा जाता है कि निरस्त मत कीजिए, कम से कम होल्ड पर डाल दीजिए, क्या इस एक ऑप्शन पर सरकार सोचेगी, ये बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।